ब्रेक के बाद बड़ी खबर सामने आ रही है। मणिशंकर अय्यर ने डराने वाला बयान दिया है। भारत को पाकिस्तान से डरना चाहिए। मणिशंकर अय्यर कह रहे हैं पाकिस्तान के पास एटम बम, इसलिए डरना चाहिए। सम्मान नहीं मिला तो पाकिस्तान हमले के बारे में सोचेगा। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा बातचीत से ही रास्ता निकल सकता है। भारत ये ना बोले कि पाकिस्तान के पास एटम बम है। मणिशंकर अय्यर की ओर से ये बड़ा बयान दिया गया है और डराने वाला बयान है। पाकिस्तान के पक्ष में बोल रहे हैं कि भारत को पाकिस्तान से डरना चाहिए। पाकिस्तान के पास एटम बम है, इसीलिए उन्हें डरना चाहिए। और उनके इस बयान के बाद शहजाद पूनावाला ने निशाना भी साध दिया है। क्या पलटवार किया, सुनिए। कैसे उन्होंने पहले पाकिस्तान से समर्थन आया तो 26/11 में कसाब को क्लीन चिट दिया, भारत पे दोष डाला, इंडियन एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर बोलकर पाकिस्तान की जुबान कश्मीर पर बोली, पुलवामा और पूंछ पर एक नहीं अनेकों कांग्रेस नेताओं ने, चाहे चन्नी जी हो, चाहे राजा वाडिंग हो, चाहे हरियाणा के कांग्रेस कैंडिडेट हो, उन्होंने लगातार पाकिस्तान के विषय में बयान दिए। और अब तो किस प्रकार से आतंकियों के साथ खड़े होकर पाकिस्तान के साथ कांग्रेस का हाथ दिखाई दे रहा है, इसका एक और प्रमाण सामने आया है। तो मणिशंकर अय्यर के बयान के बाद ही अब बीजेपी कांग्रेस सामने सामने भी आ चुके हैं। वार पलटवार का सिलसिला शुरू हो चुका है। मणिशंकर अय्यर जिन्होंने डराने वाला बयान दिया है, उन्होंने क्या कुछ कहा, ये सुनवाते हैं आपको। ये कि वो भी एक सॉवरेन मुल्क है और कि उनकी भी इज्जत है, और उस इज्जत को कायम रखते हुए आप उनसे जितनी कड़ी बात करना चाहते हो करो, लेकिन बात तो करो। बंदूक को लेकर आप घूम रहे हो और उससे क्या हाल मिला? कुछ नहीं, तनाव बढ़ते जाता है। और कोई भी पागल वहां आ जाए तो क्या होगा देश का? उनके एटम बॉम्ब है। हाँ, ये भी है। हाँ, हमारे पास है, लेकिन किसी पागल ने हमारे बम को लाहौर स्टेशन में फूटा तो 8 सेकंड के 8 पल के अंदर उसकी जो रेडियो एक्टिविटी है वो अमृतसर पहुंचेगी। ये भी है, इतना पास तो में हम। ऐसे बम वगैरह रखकर आप उसको इस्तेमाल करने का रोको। तो हमें समझना चाहिए कि दुनिया का विश्व गुरु बनना हो तो ये जरूरी है दिखाने के लिए कि जितना भी तीव्र हो हमारा समस्या पाकिस्तान के साथ, उसका हल निकालने के लिए हम मेहनत कर रहे हैं। पिछले 10 साल से सारा मेहनत बंद है। पर पाकिस्तान की पैरवी करते हुए नजर आए हैं। इसी के बाद अब बीजेपी हमलावर भी हो गई है। शहजाद पूनावाला को आपने सुना, मणिशंकर अय्यर जिन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के साथ बातचीत करें, बातचीत से रास्ता निकलेगा। आगे रुक करते हैं, अहम खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर है, लूट और हत्या के एक मामले में गाजियाबाद पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। साहिबाबाद पुलिस के साथ एनकाउंटर में वांटेड आरोपी की मौत हो गई है। वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने बाइक सवार 2 बदमाशों को रोकने की कोशिश की तो दोनों ने भागने के दौरान पुलिस पर फायरिंग यहां कर दी, जिसके बाद जवाबी फायरिंग में एक बदमाश को गोली लग गई है, जिसके बाद में इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। मारे गए बदमाश का नाम अक्की उर्फ दक्ष बताया जा रहा है, जो 4 मई को गाजियाबाद के ही शालीमार गार्डन में लूट और हत्या के मामले में फरार चल रहा था। गाजियाबाद से एक खबर सामने आई है और मारे गए बदमाश के पास एक पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस बरामद भी हुआ है। 4 मई को जो लूट और हत्या की घटना हुई थी शालीमार गार्डन थाना अंतर्गत, उसमें यह मृत अभियुक्त वांछित चल रहा था। इनकी तरफ से बरामदगी में जो लूटा हुआ फ़ोन था वो और अवैध असला बरामद किया गया है और इसी दिशा में आगे की विधिक कार्रवाई चल रही है। तो लूट और हत्या के मामले में ये कार्रवाई यहां पर हुई है और इसको लेकर के अब तमाम जो सामान मिले हैं वो भी जब्त कर लिए गए हैं पुलिस की ओर से। और घायल, जिसका अस्पताल में, कुछ घायल भी हुए जिनका अस्पताल में इलाज भी अब जारी है। आगे रुक करते हैं, अब आपको दिखाते हैं दिल्ली टॉप 10। केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला। ईडी ने केजरीवाल की जमानत का किया है विरोध। केजरीवाल की जमानत याचिका पर ईडी का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा, कहा चुनाव प्रचार मौलिक अधिकार नहीं, अंतरिम बेल देने से गलत परंपरा होगी शुरू। कल दिल्ली में पंजाब के सीएम भगवंत मान करेंगे प्रचार। ईस्ट दिल्ली और साउथ दिल्ली में करेंगे रोड शो। मनोज तिवारी ने इंडिया गठबंधन पर किया हमला, कहा अपराध भ्रष्टाचार के विरोधी हैं पीएम मोदी, इसीलिए विपक्ष नहीं चाहता कि मोदी बने प्रधानमंत्री। दक्षिणी दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार रामवीर सिंह का बयान, कहा दिल्ली में बीजेपी के 7 उम्मीदवारों को मिलने वाले हैं 70% से ज्यादा वोट, पीएम के नेतृत्व में 400 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। दिल्ली में पीओके पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान, कहा हम पीओके लेकर रहेंगे, यह हमारा कमिटमेंट।
आबादी वाली रिपोर्ट पर सियासी बवाल। पीएम आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट में खुलासा। 65 साल में 43% बढ़ी मुस्लिम आबादी, हिंदुओं की आबादी में 8% की गिरावट। पीएम आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट पर अमित मालवीय का ट्वीट। कहा, दशकों के कांग्रेस शासन ने हमारे साथ यही किया, उन्हें छोड़ दिया जाए तो हिंदुओं के लिए कोई देश नहीं होगा। कर्नाटक के सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर के.एस. राजन्ना पद्मश्री से हुए सम्मानित। पुरस्कार लेने से पहले पीएम नरेंद्र मोदी से की है मुलाकात। दिल्ली के नरेला इलाके में एक जूता फैक्ट्री में लगी भीषण आग। दमकल की 30 गाड़ियां मौके पर मौजूद, आग बुझाने में प्रयास जारी। इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है। एक छोटा सा ब्रेक के बाद आप देखते रहिए इंडिया जी लाइव। बीपी, शुगर, जोड़ों का दर्द, लीवर खराब, किडनी फेल, मोटापा, अगर आप किसी भी बीमारी से परेशान हैं, लंबे समय से दवाई खा रहे हैं, तो अब वक्त आ गया अपनी पैथी को बदलने का, आयुर्वेद की शरण में आने का, बीमारी की जड़ पर काम करने का। 74679 74679। वेरी स्मूथ यार, क्या फिनिश है यार शर्मा, मान गए। थैंक यू यार। क्या टेक्सचर है यार, है ना? और वो भी ऑन टाइम। कैसे किया? टाइम पर पेंटिंग फिनिश करवाने के लिए तुम्हारा शर्मा नहीं, पेंटिंग सुपरवाइजर था। दीवारें घिसवा घिसवा कर हाथ घिस गए तुम्हारे शर्मा के। देखो ये लवली टेक्सचर, ये शेड लाने के लिए दिन रात सोया नहीं तुम्हारा शर्मा। हमारे घर की पेंटिंग भी तू ही कराएगा, मैं बोल रहा हूँ। मेरी भी। एशियन पेंट्स ब्यूटीफुल होम्स पेंटिंग सर्विस। क्रेडिट आपका। ऑन टाइम पेंटिंग के लिए इन्हें कॉल कीजिए 80504 80504। पापा, पक्की नौकरी।